देख रहे हैं डार्क टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गोपाल काफ़ी होनहार लड़का था और उसने अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाई थी। उसकी पहली पोस्टिंग रामेसर नाम के गांव में हुई और वहां जाने के लिए वो सुबह सुबह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। वो गांव गोपाल के घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर था और उसके किसी रिश्तेदार ने उस गांव में गोपाल के रहने के लिए एक घर देख लिया था। गोपाल के गांव पहुंचते पहुंचते काफ़ी शाम हो गई थी और अजीब बात तो ये थी कि उस गांव में उस वक्त कोई आदमी नहीं दिख रहा था। गोपाल को लगा कि हो सकता है इस गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए कोई नहीं दिख रहा। खैर वो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसे अपना घर खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था और वो ताला खोलकर अंदर गया तो उसे पता चला कि घर में 2 कमरों के अलावा एक किचन भी है। पीने के लिए उसके घर के पीछे एक चापाकल था। गोपाल किसी तरह हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया और घर के अंदर आकर कमरे को व्यवस्थित करने लगा। सब कुछ ठीक करते हुए रात के 9 बज चुके थे और गोपाल को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, तो वो अपने घर से लाया हुआ खाना खाने लगा। लंबा सफ़र करने के कारण गोपाल पर थकान हावी हो चुकी थी, इसलिए गोपाल ने खाना खत्म करने के बाद सोने का फैसला किया। अभी गोपाल को सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके घर के पीछे से उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। गोपाल ये आवाज़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि घर के पीछे ऊंची 4 दीवारी घिरी हुई थी और बाहर से किसी का अंदर आना नामुमकिन था। गोपाल पहले तो ये आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर घर के पीछे जाने का तय किया। गोपाल ने जैसे ही पीछे का दरवाज़ा खोला, सामने उसने जो चीज़ देखी उसे देखते ही जैसे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वो आगे बढ़कर दरवाज़ा तो बंद करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उसका शरीर उसके वश में है। उस खतरनाक जीव को देखकर गोपाल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि उसने किसी तरह वहां से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। चूंकि कमरे का दरवाज़ा भारी भरकम लोहे का बना हुआ था, इसलिए वो जीव काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी उस दरवाजे को तोड़कर कमरे में नहीं आ पाया। गोपाल ने खुद को कमरे में ज़रूर बंद कर लिया था, लेकिन उसका डर अब भी बरकरार था और कमरे के बाहर से गोपाल को उस जीव की अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। जब धीरे धीरे आवाज़ आनी बंद हो गई तो गोपाल की जान में जान आई और थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। जब गोपाल सुबह उठा तो वो उस गांव से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी, इसलिए वो गांव भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो दैनिक कार्यक्रम करने के बाद नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल पड़ा। उसने दफ्तर जाकर खुद का परिचय दिया और वहाँ काफ़ी जल्दी ही काम करने वाले लोगों से घुल मिल गया। खासकर वहाँ का एक चपरासी बहुत ही मिलनसार था और वो उसी गांव का था, इसलिए गोपाल ने उसी से रहस्यमय जीव के बारे में जानना चाहा। हालांकि उस चपरासी ने कहा कि दफ्तर में इस बारे में बात करना सही नहीं रहेगा, इसलिए वो शाम को उसके घर आएगा। दफ्तर का काम खत्म करके गोपाल 5 बजे तक अपने घर लौट गया। इसके बाद वो घर के पीछे जाकर वहाँ लगे चापाकल से हाथ मुँह धोने लगा। चूँकि रात को घर के पीछे से ही उसे उस खतरनाक जीव दिखा था, इसलिए उसे डर अब भी लग रहा था। जल्द ही उसे उस चपरासी की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मेन गेट खोलकर चपरासी को अंदर बुलाया। चपरासी के घर के अंदर आने के बाद गोपाल ने दरवाजे को बंद करने को कहा और उसने भी ये कहा कि वो आज रात को उसी के घर में रुकेगा। चूँकि वो चपरासी गोपाल के घर पहली बार आया था और साथ ही रात को रुकने वाला था, इसलिए गोपाल ने सोचा कि क्यों ना रात के खाने में मुर्गा बनाया जाए। इसके बाद गोपाल ने चपरासी से कहा, बातें तो होती रहेंगी, चलिए बाहर चलकर रात में बनाने के लिए मुर्गा लेकर आते हैं।
उसकी बात सुनकर चपरासी चौंक सा गया और उसने कहा कि रात को गलती से भी मुर्गा बनाना मत, नहीं तो वो शैतान उसकी गंध सूंघकर और भी हिंसक हो जाता है। इसके साथ ही चपरासी गोपाल की चेतावनी देते हुए बोला कि वो शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने की गलती भी ना करे। इस चेतावनी के बाद गोपाल के मन में ये बात साफ हो चुकी थी कि क्यों गांव में आने के बाद शाम को उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। चूंकि अंधेरा हो चला था, इसलिए गोपाल और वो चपरासी मजबूत लोहे के दरवाजे वाले बंद कमरे में बंद हो गए। उस वक्त घर में केवल आलू थे, इसलिए गोपाल ने आलू की सब्जी और रोटी बनाने का फैसला किया और इस चीज में वो चपरासी भी गोपाल की मदद करने लगा। 7:30 बजे तक खाना पकने तैयार हो गया और खाना खत्म करते करते रात के 8 बज चुके थे। चूंकि सभी काम खत्म हो चुके थे, इसलिए गोपाल ने चपरासी से उस रहस्यमय जीव या शैतान के बारे में पूछा। चपरासी ने बताया कि वो उसे काफी धीमे आवाज में उस शैतान के बारे में बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शैतान उसकी बातें सुने। चपरासी ने बताया कि कुछ साल पहले उसके गांव में उस शैतान का आगमन हुआ और कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया था और वो दिन वो कहां छुप जाता है। चपरासी ने यह भी बताया कि वो शैतान गांव के कुछ लोगों की जान भी ले चुका है। गोपाल चपरासी की बात को काफी ध्यान से सुन रहा था और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि आज उसके साथ कोई तो मौजूद है। तभी अचानक ही उस शैतान की आवाज सुनाई दी और वो दोनों काफी चौकन्ने हो गए। इस दौरान चपरासी ने इशारे से गोपाल को शांत रहने को कहा। कुछ देर वो दोनों शांत रहे और जल्द ही उस शैतान की डरावनी आवाज आना बंद हो गई। इसके बाद उन दोनों ने सोना ही बेहतर समझा और जब सुबह गोपाल उठा तब तक वो चपरासी जा चुका था। क्योंकि सुबह हो चुकी थी, इसलिए गोपाल ने ब्रश करते करते घर के पीछे का मुआयना करने का फैसला किया। पीछे चापाकल के आसपास की जगह थोड़ी साफ थी, लेकिन बाकी जगह पेड़ पौधे उगाए थे। जब गोपाल थोड़ी दूर और आगे गया तो उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराया। उस जगह पर घास उगी हुई थी, इसलिए उसे घास उखाड़नी पड़ी। घास उखाड़ने पर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया और जमीन में दरवाजा बना देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। जिसके बाद गोपाल समझ गया कि ये कोई आम दरवाजा नहीं है और ये गांव ये तो बिल्कुल भी आम नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे राक्षस घूमते हैं यहाँ पर। जिसके बाद गोपाल ने वो नौकरी और वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।